हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। ठीक है, यानी कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं, किन ख्यालों में खोए हुए हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ओके, थाते पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जीज पे होना चाहिए। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करिए। ओके, सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करे और बताए मुझे मेरे वी वर्ड, जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की आज मॉर्निंग की क्या थॉट्स है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। डिवाइन बताए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, गाइड करे। ओके, वाउंडेड। सो हमारे पास और भी कार्ड्स है। ड्रीम्स, क्लेमिंग, ओके, कॉम्प्लिकेटेड। सो कार्ड्स आ ही गए। 1111 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। सो आप क्लेम भी कर सकते हो सकता है आप 1111 नंबर बहुत देख रहे हो, या ये आपके पर्सन के बर्थ नंबर में शामिल हो सकती है, या फिर 11 तारीख यानी कि 11 तारीख को कुछ चीजें हुई थी। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर जो है आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ये आपको अपना ये आपको अपना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम ये समझ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने की एनर्जी बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक अलग सा कनेक्शन इनको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ ना इनको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता था, बट ये अदर लोगों के साथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपके ख्यालों में कहीं ना कहीं खोए हुए से नजर आ रहे हैं, और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है ना कि इन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइसेस बहुत करे। ठीक है, भले ये चीजें आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने इस फलाना पर्सन के लिए यानी कि आपके लिए सेक्रीफाइसेस बहुत रहे हैं। ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइसेस बहुत करे हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ज्यादा सोच विचार करते हैं कि आप भी उस तरीके के पर्सन थे जहां पे आपने भी इनको नहीं समझा। ठीक है, आपने भी इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बारे में ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं, बिकॉज जो एनर्जी आई थी मैंने आपको बता दी। ओके, बाउंडेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है दी डेथ। डेफिनेटली आप दोनों देखो, दोनों ही एनर्जी जो है ना वो बहुत ही पेनफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये कोई बहुत ही हल्की एनर्जी नहीं है। ठीक है, काफी डीप दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना अपने आप को ना बराबर मानते, यानी कि ये आपके बिना खुद को बहुत ज्यादा डीप डाउन बहुत ज्यादा कुछ ना करने की क्षमता। ठीक है, जैसे कि कुछ नहीं कर पाना अपने लाइफ में, कुछ चीजों में आगे ना बढ़ पाना, या खुद के लिए कोई स्टैंड ना ले पाना। टोटली इनकी लाइफ जो है ना कहीं बहुत ज्यादा डाउनफॉल में दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है पर्सन अपने लाइफ में उठ के खड़े नहीं हो पा रहे। कुछ चीजें हैं, इनका कुछ पास्ट है। ठीक है, कुछ बीता हुआ इनका कल है, जो इनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस चीज को सोच सोच के कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एक बहुत ही बुरी हालत में दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके बारे में देखो ड्रीम्स बहुत देखते हैं। ऐसा लगता है लास्ट नाइट इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारा ड्रीम देखा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इमेजिन करी है, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत मिस करा है। हो सकता है कि पास्ट कुछ इवेंट्स यानी 1-2 दिन पहले कोई इवेंट्स गया है। ठीक है, या कोई इवेंट रहा है, कुछ तो सेलिब्रेशन वाला टाइम रहा है जिसमें इस पर्सन ने आपको बहुत मिस करा। बिकॉज यहाँ पे 1111 की एनर्जी में क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि किसी की शादी या फिर कोई इवेंट या कुछ तो चीजें आप दोनों के बीच में हुई थी। ठीक है, आज से लास्ट नाइट की बात कह रही हूँ। ठीक है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके लास्ट नाइट यानी कि जो बीता हुआ आपका कल था। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत मिस करा है। इवन इन्होंने आपको ड्रीम में भी देखा है। ठीक है, ड्रीम में भी आपको देखते हुए, कहीं ना कहीं ड्रीम में आपको देखते हुए, ड्रीम में आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट नाइट डेफिनेटली इन्होंने आपको बहुत मिस करा है। दी मैजिशियन, मैंने क्या कहा, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा मिस करा और कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि ड्रीम में आप इनको अपने साथ देखते हो कि आप दोनों एंजॉय कर रहे हो, डेटिंग एनर्जी में हो। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ख्यालों में बहुत ज्यादा खोए रहते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है। ठीक है, एक फीमेल है जो कहीं ना कहीं ऊपर देख के बहुत कुछ सोच रही है। हालांकि इसके हाथ में आप देख रहे होगे एक हार्ट वाला बलून है। राइट, इसको ये पकड़ के कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रही है, यानी कि इसके पास प्यार बहुत है। ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है किसी को देने के लिए, प्यार करने के लिए, बट ये लिटरली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूं या हो चुकी हूं, लिटरली ये फैसला नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। इनके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 हो सकता है ऑप्शन है इनके लाइफ में।
ओके, सो इस चीज को लेकर के ज्यादा सोच विचार ना करें, बिकॉज इनके जीवन में कहीं ना कहीं चीजें जो है वो काफी उलझन में दिख रही है। ऐसा लग रहा है व्यक्ति जो है अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर रखना चाहते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे जो क्लियरली बता रही है कि आप दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी ये पर्सन चाहते जरूर है, बट इनको ऐसा लगता है कि आपने रिश्ते को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, या खुद को आप इतना ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हो, या डे बाय डे अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, या डे बाय डे अपने लाइफ में ग्रो करने की स्थिति में पहुंच चुके हो, जहां पे आप बहुत ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी ज्यादा नजर आती है, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, एंड ये आपको खोने से भी बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दी 11-11 ट्विन फ्लेम एनर्जी को क्लैरिफाई करें। दी हैंगमैन क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि आप दोनों जो है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अभी भी स्टक हो, ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं स्टक नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में जो टाइम है ना वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, या ये टाइम जो है आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज्यादा खुद एक दूसरे को याद कर रहे हो, ठीक है, बट हो सकता है कि टाइम आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ये होगा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 1-2 साल से आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ पता है आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन क्यों नहीं खत्म कर पा रहे, बिकॉज चांसेस है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो सबके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके स्ट्रांगली सोलमेट है जिसकी वजह से आपको इनके साथ एक डीप अटैचमेंट फील होता है। उसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं उनको भी, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आपके साथ भी बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट फील होती है, जिसकी वजह से ना ये चीजें आपको कह नहीं पाते। लाइक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फीलिंग जिसे हम कहते हैं ना कि भाई इस इंसान के साथ या ये चीजें करके मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाली फीलिंग आती है, वही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये डे बाय डे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है डे बाय डे इस रिलेशनशिप को ना टूटते हुए दिख रहे हैं। यस, ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, आप में बहुत सारा चेंजेस यानी कि परिवर्तन आ चुका है। आप कहीं ना कहीं आप इनको घूम के देखना भी पसंद नहीं करोगे, ठीक है, आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं चीजों को सर्च करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए चांसेस है कि आप किसी को डेट करने के बारे में सोच रहे हो, या आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बट आप उस नए पर्सन में ना आपके पास्ट पर्सन जितना आप मुझे इन्वॉल्व नहीं दिख रहे या उतना ज्यादा पैशनेट नहीं हो। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, डेफिनेटली आपके पास भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है ऑप्शंस आपके पास भी है, माइंड आपका भी क्लियर है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपका आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं ओपन अप नहीं हो पा रहे, ठीक है, ओपन माइंड से कहीं ना कहीं चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आपकी भी ये हालत हो सकती है कि आप भी कहीं ना कहीं जो अप्रोचेस आ रहे हैं, जो ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके लाइफ में जो ऑप्शंस है, फ्रेंड है, ठीक है, या क्लोज फ्रेंड है, या जो भी आप बात करते हो, या किसी व्यक्ति से आप मिले हो हाल ही में, इंस्टाग्राम हो सकता है, ठीक है, कहीं भी सोशल एप्स पे यदि आप मिले हो, सो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है, या फिर आप उस इंसान को ना उस नजरों से नहीं व्यू कर पा रहे हो, ठीक है, उस तरीके से नहीं देख पा रहे जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को व्यू करते थे। ओके, आप अपने पार्टनर में जो एनर्जी ढूंढ पाते थे, देख पाते थे ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप अभी दूसरों में नहीं देख पा रहे, ठीक है। चांसेस है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी तरीके से लास्ट नाइट इन्होंने कोई रेड कलर का ड्रेस पहना था, या फिर ये ड्रेस आपने वेयर किया था, ठीक है, कुछ रेड कलर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। चांसेस है कि किसी तरीके से रेड ड्रेस आप पहने हुए हो, अभी करंटली हो सकता है पहन के बैठे हो, या आसपास कोई रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, बट एकदम से रेड कलर यहाँ पे ज्यादा रिप्रेजेंट हुआ है। ये लेकर 2 टाइम्स रिप्रेजेंट हुआ है, इसलिए मैंने कंफर्म करके आपको बताया है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स मिला है। द जस्टिस की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने अंदर, ठीक है, एक बैलेंस, एक जस्टिस की एनर्जी जरूर रखते हैं। डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट होना यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि आपके साथ सारी चीजों को खत्म करके एक न्यू फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी भी ये दे रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ इस सिचुएशन में जो है चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये पर्सन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ किसी तरीके के चेंजेस आए, ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव एक्सेप्ट कर रहे हैं ये कि यस कुछ बदलाव हो, बट साथ ही साथ इनको जो है ना डर बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर देखो डरते बहुत है आपसे,
ठीक है, उस चीज से नहीं डरते कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या भगा दोगे। ये अपनी खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियां उड़ने वाली है या सेल्फ रिस्पेक्ट की इनकी चली जाएगी आपके सामने, ठीक है, जो इन्होंने काफी वर्षों से बना रखी है आपके सामने, काफी महीनों से आपके सामने बना रखी थी, वह सारी चीजें इनके हाथ से चली जाएगी, जिस वजह से ये नहीं आ रही है, आपको चेंज होता हुआ देख रहा है। यस, रेड कलर का दिखना ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको रेड फ्लैग्स बहुत दिखाए, आप सब कुछ जानते थे, आप इस टाइम पे भी बहुत कुछ चीजें जान रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यस ये पर्सन मुझे स्टेबल नहीं दे रहा, खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट दे रहा है, साथ ही साथ स्टक हो गया है, साथ ही साथ मैं भी स्टक हो गया हूं या हो गई हूं, ठीक है, हम दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, बट इस चीज को ना आप एक्सेप्ट करके ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आगे बढ़ूं, बट एक ब्लॉक एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में चले जा रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए ना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे मुझे रेडी नजर नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं दिख रहा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, एक दूसरे को देखो दूर से देखते हो, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है, यस, एक दूसरे को दूर से देखते हो, वॉच करते हो, ध्यान जरूर रखते हो, ठीक है, एक दूसरे पे कि कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, देखो ध्यान दोनों तरफ से आप दोनों ही रखते हो, बट कहीं ना कहीं दोनों ही जो है एक दूसरे को अप्रोच करने से आप दोनों दूर भाग रहे हो, ठीक है, अप्रोच नहीं कर रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके मेमोरीज से यानी कि आपकी यादों से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है अपना पीछा नहीं छोड़ा पा रहे, ठीक है, आपकी यादों में खोते हुए कहीं ना कहीं जितना भी आपको प्रोटेक्ट कर ले या खुद को प्रोटेक्ट कर ले, ठीक है, या एक प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट कर दे आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ठीक है, बट ये तब भी ना उस चीज को कहीं ना कहीं ये भूल नहीं पा रहे। आप देख रहे हो यहाँ पे एक फीमेल बैठी है जिसके आसपास एक ऑरा क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे सोर्ट्स भी चलाए गए हैं और ये कहीं ना कहीं खुद को बचा रही है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं इनके आसपास है, बट इन्होंने तब भी खुद को गार्ड करके प्रोटेक्ट करके रखा है, ये किसी को समीप नहीं यानी कि सामने नहीं आने दे रहे, ठीक है, खुद के सामने नहीं आने दे रहे, दूर से सारी चीजों को देखते हुए, दूर से सारी चीजों को करते हुए, ठीक है, नजर आ रही है व्यक्ति, बट डेफिनेटली ये व्यक्ति मिस बहुत कर रहे हैं आपको। आज सुबह कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी फील कर रहे हो सकता है, मॉर्निंग रोमांस के बारे में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन का जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन जो है मॉर्निंग रोमांस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है, या हो सकता है आपके साथ कभी इन्होंने इस तरीके से बातचीत करी हो मॉर्निंग के टाइम पे, एकदम से यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, बिकॉज जो चीजें रीडिंग में निकल के आती है मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। देखो डिवाइन मेल, ये आपको ना अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है, और ये आपको गोस्ट करके गए हैं जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे, किस तरह की क्लैरिटी नहीं दे रहे, बट यस ये पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है, कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, आप इनके जीवन में दोबारा से वो सारी यंग एनर्जी यानी कि वो सारी यूथफुल एनर्जी, यंग एनर्जी आप इनके जीवन में ला दो, ठीक है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर दो ताकि इस पर्सन को हैप्पीनेस हो, बिकॉज ये पर्सन जो है आपके साथ काफी ज्यादा हैप्पी फील करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम और यहाँ पे डिवाइन फीमेल की एनर्जी है ना, ये क्लियर बता रहा है कि आप दोनों हो सकता है कि स्ट्रांगली किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, ठीक है, अब ये मत समझ लेना आप कंफर्मेशन अब आपको है ही नहीं, ठीक है, रीडिंग में जो निकल के आ रहा है, जो एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, गाइड कर रही हूँ, तो अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे जितने लोग रीडिंग्स देख रहे हो सब ट्विन फ्लेम में होते हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम एक अलग चीज है, सोलमेट एक अलग चीज है, कार्मिक सोलमेट एक अलग चीज है, ठीक है, सो दो तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, सो इस चीज को कहीं ना कहीं ऐसे ही मत सोच लीजिएगा कि यस मैं हूं, अगर इस तरीके से एनर्जी आप फील कर रहे हो, इस तरीके से यदि आप दोनों में सेपरेशन आया हुआ है, ठीक है, सो ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में हर समय जरूरी नहीं होता है कि सेपरेशन आया रहता है, बट यस मल्टीपल केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में सेपरेशन आता है, ये वक्त होता है उनके रियलाइजेशन का, ठीक है, ये वक्त होता है कि एक दूसरे के बिना वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे, खुद को कैसे संभाल पा रहे, ठीक है, आपके पार्टनर भी उस स्टेज में होते हैं और आप भी उसी स्टेज में हो रहे होते हो, ठीक है, सो बहुत सारी बातें होती है, अगर मैं बताने गई तो यह वीडियो 2 से 3 घंटे लंबी चली जाएगी, ठीक है, बहुत लंबी चली जाएगी, सो इस चीज के इस टॉपिक के ऊपर किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, बट यस यदि आप कंफर्म हो कि यस मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है,
तो आप इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, ठीक है। हालांकि नहीं भी हो तब भी क्लेम कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे एनर्जी जो है वो काफी ब्यूटीफुल आई है, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन को फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम की यहाँ पे एनर्जी आना ये क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके साथ देखो एक स्ट्रांग सोलमेट और एक स्ट्रांग ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सोलमेट की एनर्जी है, डिवाइन फीमेल और ट्विन फ्लेम। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। आप खुद से देख सकते हो कि कितना ज्यादा ये आपको चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड को फील कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो उस कार्ड को अच्छे से व्यू करो, देखो कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, राइट। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अब अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानने लगे। हो सकता है पास्ट में ये व्यक्ति नहीं मानते थे, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपको कुछ नहीं समझते थे, बट इस वक्त ये आपके ख्यालों में खोए हुए से नजर आ रहे और ऐसा लग रहा है लास्ट नाइट कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई है, कोई ऐसा सपना इनके मन में या ख्याल में जरूर आया है, ठीक है, जिसको देख के, जिसके बारे में सोच के आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। साथ ही साथ ये आपको मिस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये पर्सन मिस है, ठीक है। मिस बहुत कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं और ये बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। रात की बातों को कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग में सोचकर उस चीज के लिए फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली लास्ट नाइट कहीं ना कहीं आप इनको बहुत याद आए हो, ठीक है। बहुत मिस करा इन्होंने, इवन इनको आपसे बात करने की भी इच्छा हो रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये पर्सन जो है आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो रीडिंग का लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे, इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में, ओके। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो सो यस, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।